क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इसराइलियों का इलाज अल जिहाद अल जिहाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू लाइन पीके से मैं हूं मुनीब ताहिर। मेरे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुन मौजूद हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गजा मिलियत मार्च इस्लामाबाद में, जहाँ पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की कॉल पर लाखों कारकुन यहाँ पर जमा है। पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ शहरों से यहाँ से कारकुन यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपके, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन, किस शहर से आए हुए हैं? मैं साहिवाल से आया हूँ। तैयार हैं फ़लस्तीन जाने के लिए? मरने के लिए भी तैयार हैं। ज़बरदस्त। मैं क्या लगता है कितने लोग अब तक जमा हो चुके हैं? माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद है जी। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों से काफ़िले आए हैं लोग। हाईएस्ट लेके, लोग बड़ी बड़ी बसें लेके, लोग अपनी ज़ाती गाड़ियों पे माशाल्लाह फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ लोगों ने गजा मिलियन मार्च में शिरकत की है। आपकी नज़र में क्या हाल है, कैसे इसराइल की मईशत को कमज़ोर किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक सरकारी सतह पे एक बड़ी इफ़ेक्टिव कैंपेन की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जितनी भी इसराइल की मसनूआत हैं, हमारे लोग घरों में यूज़ कर रहे हैं, हमारे लोग होटल्स में यूज़ कर रहे हैं, हमारे लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनका बड़ा भरपूर किस्म का एक बाइकाट ज़रूरी है। उसके लिए सरकारी सतह पे एक भरपूर किस्म की कैंपेन ज़रूरी है। लेकिन ये नाअहल हुक्मरान, इनसे कोई तवक्को नहीं है। ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले एक भरपूर कैंपेन होनी चाहिए। और सोशल मीडिया में, उससे पहले सोशल मीडिया में, मसाजिद में, स्कूलों में, जितने भी हमारे सोशली जो लोग एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे अभी एक कैंपेन चल रही है बाइकाट के हवाले से। KFC, इसके अलावा पेप्सी, कोका कोला, इन सारी प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जा रहा है। क्या रद्द-ए-अमल है अवाम का, किस हद तक मुतमईन है उससे? अवाम का रद्द-ए-अमल उस तरह से नज़र नहीं आ रहा जिस तरह से नज़र आना चाहिए। अभी भी हमारे जितने भी आपके सामने मैकडॉनल्ड्स हैं, आपके KFC हैं, आप इवन घरों में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं अभी भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, लोगों को पता नहीं है। वह ये है कि बेसिकली वो ब्रांड का नेम चेंज करके वो इस तरह लगता है जैसे पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, हालांकि प्रोडक्ट वो इसराइली है। लोगों को चाहिए उसको रियलाइज़ करें। उसके लिए भी मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने कैंपेन इशू की हैं, लोगों ने उसके ब्रोशर छपवा के, लोगों ने लीफलेट छपवा के, लोगों ने मसाजिद के बाहर बांटने शुरू कर दिए हैं। आपको चाहिए कि आप ना सिर्फ ये है कि बाइकाट की कैंपेन दें, साथ साथ आपके जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनका सलूशन भी साथ दें। आप ये तो बता रहे हैं कि ये आप छोड़ दें, सब्स्टिट्यूट भी बताएं लोगों को कि अगर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये डिश वाशर यूज़ कर रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर रहे हैं, ये सर्फ यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके पास मुतबादल ये ऑप्शंस हैं। तो आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें और उनको बाइकाट करें। उसके साथ साथ आपको मुतबादल भी देना पड़ेगा। इसकी थोड़ी सी कमी मुझे नज़र आ रही है। गजा पट्टी पे अभी जो बच्चों और माएँ, हमारी बहनें, जिन पे बड़ा जुल्म किया जा रहा है, जिनकी पामाल किया जा रहा है, अभी क्या लगता है किस हद तक नुकसान हो चुका है? और क्या मुस्लिम हुक्मरान प्रेशराइज कर रहे हैं अमेरिका को, खासकर इसराइल को, कि जंगबंदी की जाए, जंगबंदी की तरफ आया जाए? और इसके अलावा पाकिस्तान की जो मौजूदा हुक्मरान है, इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या इनको किस तरीके से इनको रोका जा सकता है? हमने प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से हम जंगबंदी की तरफ जाएँ। वैसे मैं तो जो देख रहा हूँ ओवरऑल जो इंटरनेशनल सिनारियो है, मुझे तो कोई बड़ी इफ़ेक्टिव आवाज़ किसी की नज़र नहीं आ रही। सॉरी टू से, मतलब आप पहले तुर्की में अर्दवान का जब पिछले टाइम था, उनकी बड़ी एक इफ़ेक्टिव आवाज़ थी, लेकिन अब इस बार मुझे वहाँ से भी कोई इफ़ेक्टिव आवाज़ नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की अगर बात करें या पूरी मुस्लिम उम्मा की अगर आप बात करें, चंद एक इस्लामी ममालिक हैं जो इसके हवाले से इफ़ेक्टिव उनकी आवाज़ है, अदरवाइज़ तो मुझे कोई इफ़ेक्टिव आवाज़ नज़र नहीं आ रही। अगर हम खुसूसन पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अब आप देखें कि सिवाय जमात इस्लामी के किसी एक जमात ने भी कोई इतना इफ़ेक्टिव उन्होंने अपनी आवाज़ गजा के हक़ में उन्होंने शो नहीं करवाई। तो बड़ी मायूसी है, सच्ची बात है कि बड़ी मायूसी है। इंटरनेशनल फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए लोग निकले हैं, या सिर्फ जमात इस्लामी के लोग हैं, या हर पार्टी के लोग हैं? क्या नहीं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने हर पार्टी के लिए ये दरवाजे खुले रखे हैं कि हर पार्टी का बंदा शामिल हो सकता है, या सिर्फ चंद जो पार्टी के लोग हैं वो शामिल हैं? ये सब के लिए है, ये कोई ख़ुसूसन सिर्फ जमात इस्लामी के लिए नहीं। हर तबका, हर शोबा जो कि समझता है कि ये फ़लस्तीन और गजा में बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और 50-60 हज़ार उन्होंने मर्द व ख़वातीन वहाँ पे मार दिया है उन्होंने बॉम्बिंग करके। मेरा तो ये चाहिए तो ये है कि आप हर बंदा घर से बाहर निकल आए,
अगर आप अभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे इन मुसलमानों के लिए, इन बच्चों के लिए, मेरा अब आप अपनी फिर तबाही आपका मुकद्दर है। आप किसका वेट कर रहे हैं? अब वो ग्रेटर इसराइल का जो उनका मनसूबा है उसको तो वो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप उनके साथ शामिल हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे ख़वातीनों, मर्दों, हजरात को जो अभी भी घरों में बैठे हुए हैं। और मुझे बताएं आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आप क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? इस वक्त अमेरिका और ईरान के जो मौजूदा तनाज़ात हैं, अगर ये तनाज़ा मज़ीद अपने तूल पकड़ता है तो मेरे ख्याल है सारा खित्ता जो है लपेट में आ जाएगा जंगी। सारा का सारा खिता लपेट में आ जाएगा। अब उनको ईरान खटक रहा है और ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो उनको खटक रहा है। अब ईरान का हक है, वो अपनी सिक्योरिटी और अपने दिफा के लिए अगर वो कोई भी कदम उठाना चाहे उनको हक है, जैसे पूरी दुनिया को हक है। ये कोई पीस के ठेकेदार हैं, ये नाम ने हाथ ये जो इन्होंने बनाए हुए हैं ठेकेदार अमन के। अब इनको पता नहीं है कि मुसलमानों के साथ कितना जुल्म हुआ है, वहाँ पे गजा में, फ़लस्तीन में कितना जुल्म हुआ है, कितने लोगों को मार दिया गया है। ये कहाँ हैं? पूरी आलमी इस्लाम की तंजीमें पूरी दुनिया में वो कहाँ हैं? वो सो रही हैं, वो क्या कर रही हैं? उनको समझ नहीं आ रही कि कितना जुल्म हो रहा है, उनको नज़र नहीं आ रहा। ये नाम नहाद इस्लाम के ठेकेदार, ये नाम नहाद तंजीमें, मेरा ये ख्याल है कि इनको बंद कर देना चाहिए। उनको नज़र नहीं आ रहा कि कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ है, पूरी दुनिया में लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। कहाँ कहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया? वो मुसलमान लोग नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए पैसे शर्म है जो हम मुसलमान हैं। हम इस्लाम का नाम तो लेते हैं, दावा तो बढ़ते हैं हम, लेकिन हमारे अंदर प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो हम इखलाकी तौर पे इंतहाई पस्ती का शिकार हैं। हम लोग आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं हैं, लड़ना तो दूर की बात है। बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं। कब तक ये आपका हौसला बरकरार रहेगा? कब तक ऐसे सड़कों पे निकलते रहेंगे? सर मरने के लिए तैयार हैं, उन मुसलमानों के लिए मरने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान की आज़ादी का बड़ा एक जुमला है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे तमाम मुस्लिम उम्मत जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया में जो इसराइल है, अमेरिका है, एक एक करके मुसलमानों के मुख्तलिफ ममालिक पर अटैक किए जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आने वाला वक्त में पाकिस्तान की सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि बड़ा ही बायस अफसोस है कि इसराइल पूरी दुनिया से इकट्ठा हो के वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। अब वो सारे स्कैटर्ड हैं। ये बाल्फोर डिक्लेरेशन के बाद पूरी दुनिया से इसराइल इकट्ठा हो के वहाँ पे आ गया है। वो जो एक ग्रेटर इसराइल का उनका ख्वाब है वो उसको पूरा करने के लिए वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हैं। मुसलमान तादाद में उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। मुआशी लिहाज से देखें आप, वसाइल के लिहाज से आप देखें कि मुसलमान इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन तादाद में ज़्यादा है और उनकी हवा उखड़ गई है। एक ही रीज़न है, वो अल्लाह के नबी की जो हदीस है कि इनके दरमियान एक वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी कि दुनिया की मोहब्बत और आखिर से खौफ। बेसिकली जब तक आप मौत से खौफ करते रहेंगे और दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला रहेंगे तो वो हमेशा आपके ऊपर हावी रहेंगे। बाकी जो अल्लाह के नबी की हदीस जिसका मफहूम है कि उस वक्त तक आपसे राज़ी हो ही नहीं सकते जब तक आप उनका दीन इख्तियार ना कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि पूरी मुस्लिम उम्मा को इस बारे में सोचना पड़ेगा, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको अपनी कौम को इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये जो दुनियादारी में हम पड़े हुए हैं बेसिकली ये हमें गौर करना पड़ेगा कि हमारा मतमा नज़र दुनिया है या आखिरत है। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे जमात इस्लामी के कारकुन। एक तरफ ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने इस गज़ा मिले मार्च में शिरकत की है। पाकिस्तान की अवाम ने ये सबूत दिया कि पाकिस्तान की अवाम एक गैरतमंद अवाम है, गैरतमंद कौम है। और हमारे साथ कारकुनान मौजूद है जिनकी कहना है कि ये एक एक कतरे का जो फ़लस्तीन में गज़ा पट्टी पे छोटे छोटे मासूम बच्चों, हमारी बहनें, हमारी माओं को जिनको शहीद किया जा रहा है, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा।